अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान पीर मसूद। नाज़रीन, आप इस वक्त मैं आप लोगों के साथ एक बड़ी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा। वो है एक लंपी डिजीज़। यानी लंपी डिजीज़ इस वक्त एक ऐसी डिजीज़ है जो जानवरों में पाई जाती है। अगर हम बात करेंगे, हमें जानवरों से बहुत लगाव और प्यार होता है, क्योंकि हम उन जानवरों से पॉजिटिविज्म हासिल करते हैं। चाहे गाय की हम बात करें तो गाय से हम दूध लेते हैं, अगर बकरी की हम बात करें बकरी से भी हम दूध लेते हैं। तो हम उनसे पॉजिटिविज्म हासिल करते हैं। तो इस वक्त अगर हम बात करेंगे, पूरी भारत में इस वक्त 1 लाख से ज़्यादा जानवर हैं, उनकी मौत हो चुकी है। इस वक्त हम बात करेंगे इस वीडियो में तफसीलन क्या है लंपी डिजीज़ और किस तरह से ये एक जानवर से लेके दूसरे जानवर तक पहुंचते हैं, और क्या है किन के ज़रिए से, और क्या है सिम्टम्स। यानी सबसे बड़ी बात हम बात करेंगे इस वीडियो में, क्या सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से एक जानवर में पाई जाती है एक लंपी डिजीज़। और हम बात साथ में ये भी बात करेंगे कि क्या है ट्रीटमेंट्स, क्या है प्रिकॉशंस जिसकी वजह से हम अपने जानवर को बचा सकते हैं। एज ए इन्फेक्टेड जो जानवर है, इन्फेक्टेड जो एनिमल है, उनसे हम बचा सकते हैं। क्योंकि अगर हम बात करेंगे ये लंपी डिजीज़ किस तरह से एक जानवर को दूसरी जानवर तक पहुँचता है। अगर हम बात करें ये लंपी डिजीज़ मक्खियों से, यानी मक्खियों से और इंसेक्ट से ये एक जानवर से लेकर दूसरी जानवर तक पहुँचते हैं। क्योंकि वो एक मक्खी, यानी एक मक्खी या एक इंसेक्ट जब एक जानवर पे जो उसकी जो गर्दन पे या कहीं बॉडी पे जब वो बैठता है, तो वहाँ पे उसकी जो सिक्रेटिंग ऑफ ब्लड करता है, फिर वो अपने दूसरे जानवर पे जाके वहाँ पे अपनी जो सलाइवा के ज़रिए उस जानवर पे वो भी डाल सकता है उसकी जो स्किन पे, ताकि उससे ये एक इफेक्ट होता है। तो इस वायरस का नाम है, यानी ये एक लंपी डिजीज़ है। और क्या वायरस है जो इंसेक्ट से, यानी एक जानवर से दूसरे जानवर तक पूछते हैं। इस इंसेक्ट वायरस का नाम है कैप्रीपॉक्स वायरस। यानी कैप्रीपॉक्स वायरस एक ऐसा वायरस है, इट इज सेपरेट ऑफ ब्लड फीडिंग एंड इंसेक्ट से। सबसे पहले अगर हम सिम्टम की बात करेंगे, यानी पहला सिम्टम है फीवर। 48 घंटों में अंदर एक जानवर को जब फीवर चढ़ता है तो वो एक बड़ा सा सिम्टम है। उसके बाद है एक सलाइवेशन, यानी अगर हम बात करेंगे कंजक्टिव्स एंड एक्सक्रीशन ऑफ सलाइवेशन, यानी एक सलाइवेशन जिसमें हम कहेंगे उससे यथ वन कशर पे कि लाल वसान, यानी अस वनो कथ पे कुछ जानवरस लाल वसान तथ वन सलाइवेशन। यानी सलाइवेशन अकिस जानवरस मज लाल वसान तथ बोड़ बार सिम्टम, यानी ये भी एक बड़ा सा सिम्टम है। सेकंड सिम्टम है किसका, एक लंपी डिजीज का। यस अगर घास त्राव सह घास खेवान कहीं तो सह घास खेन कर बंद। ये एक बड़ा सा सिम्टम है, यानी एक बड़ा सा सिम्टम है जो जानवरों में पाई जाती है, चाहे गाय या गोट या बकरी जो भी हो उसमें पाई जाती है। ये एक बड़ा सा डिजीज है। अगर हम बात करेंगे किस तरह से ये और स्प्रेड हो जाती है, यानी अगर हम बात करेंगे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यानी हम अगर हम कोई हमारे पास एक बड़ा सा शेड होता है, वहाँ पे हमारे पास 3 4 5 6 यानी जो गाय होते हैं, गोट होते हैं, हम क्या करते हैं, हम एक ही साथ में उनको रखते हैं। लेकिन हमें क्या होता है कि जब किसी एक जानवर को इन्फेक्ट होता है, यानी थ्रू इंसेक्ट्स, उस एक जानवर से लेके जब वो दूसरे जानवर को टच करता है, यानी एक गाय दूसरी गाय को टच करती है, तो ऐसे ही यानी इसका टच हुआ तो यानी कुछ सेकंड के बाद वो भी इन्फेक्टेड होता है, यानी वो जानवर भी उसको भी इन्फेक्टेड होता है। तो ये भी एक बड़ा सा काज है। अब हम बात करेंगे घर बैठ के हमें किस तरह से, यानी कुछ मेडिसिन ट्रीटमेंट भी हैं और कुछ हम होम बेस्डली यानी कर सकते हैं। कुछ ट्रीटमेंट अपने जानवरों को भी हम बचा सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे प्रिवेंशन क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, एक ध्यान से देखिए, यानी एक बड़ा सा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हम बात करेंगे इंश्योर, यानी प्रॉपर टेक्निक एंड बीटिंग। हमें क्या करना है, हमें इन जानवरों को जहाँ पे हम रखते हैं अपनी, चाहे किसी भी जगह हम शेड में रखते हैं, वहाँ पे सबसे पहले हमें सफाई का ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा सफाई होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ताकि इंसेक्ट्स वहाँ पे ना आए, मक्खी मच्छर ना आए वहाँ पे, उससे हमारे जानवर को नुकसान हो जाए। यानी वहाँ पे वो मक्खी मच्छर ना आना चाहिए, क्योंकि वो एक बड़ा सा एक ट्रीटमेंट है, एक प्रिकॉशन है जिसे हम अपनी शायद अपने जानवर की जान बचा सकते हैं। अब दूसरे क्या है, दूसरी बात कर सकते हैं, वहाँ पे हम कूलर लगा सकते हैं, यानी ऐसे कूल सिस्टम जहाँ पे मक्खी और जो मच्छर वो ना आए। और नंबर थर्ड हम बात करेंगे, वहाँ पे हम रूम स्प्रे भी लगा सकते हैं, क्योंकि स्प्रे से जो मक्खी मच्छर है वो नहीं आ सकते हैं। हम बहुत सारे ट्रीटमेंट कर सकते। और सबसे बड़ी ट्रीटमेंट, यानी अगर किसी जानवर में एक इंसेक्ट यानी किसी जानवर में ये डिजीज़ पाई गई है, हमें इस जानवर को अलग रखना चाहिए बाकी जानवरों से। यानी हमें गैप मेंटेन करनी चाहिए। अगर यहाँ पे तकरीबन हमें अगर एक गाय को या कोई जानवर को इन्फेक्टेड हुआ है, उसे हम टोटली अलग रखना चाहिए। ना
कि हम इसे कंबाइन रख सकें ताकि वो बाकी जानवरों को भी इफेक्ट कर सके। जो जानवर इफेक्ट हुए वो साइड में रखिए, बाकी को कम से कम उनको प्रोटेक्ट कीजिए, उनको ध्यान दीजिए, उनको सफाई दीजिए, सफाई करें उन वहाँ पे उनको पूरी तरह से ख्याल रखें ताकि वो शायद उनकी जान बच सकती है। एक बड़ा सा प्रिकॉशन है। और मेडिसन बेस भी अगर हम बात करें, मेडिसन बेस पे भी हम उनको वैक्सीन लगा सकते हैं, और लेकिन हम साथ साथ भी ये घर में भी ये कर सकते ताकि हमारे जानवरों का भी एक यानी उनकी शायद उनकी ज़िंदगी बच सकती है, वो इन डिजीज से भी बच सकते हैं। अगर हम बात करेंगे राजस्थान गवर्नमेंट, यानी एक इंडिया का एक स्टेट है, एक बड़ा स्टेट है राजस्थान गवर्नमेंट ने, यानी सबसे ज़्यादा अगर बात करेंगे सबसे डेथ्स हुई है राजस्थान में। राजस्थान गवर्नमेंट ने यानी एक और वैक्सीन को जो उन्होंने गोल्ड पॉक्स वैक्सीन है वो तैयार किया, और उन्होंने उन जानवरों को गोल्ड पॉक्स वैक्सीन लगाया ताकि वो शायद उनकी